भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी नेता ताकत झोंके हुए हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। 14 को नतीजे आएंगे और उसमें किसकी सरकार बनती है ये तब पता चलेगा। बहरहाल स्मृति ईरानी जी से बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं? आप इतने दिनों से प्रचार कर रही हैं। भारत समाचार स्वयं साक्षी है बिहार के इस चुनाव का, जिसमें जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ रही हैं। तो जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं वो बिहार की जनता के अपेक्षाओं पर खरे कैसे उतरेंगे, ये प्रश्न बिहार की जनता के मैंने सम्मुख देखा है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा नेत एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। उस विश्वास के कारण कई हैं। एक, जिस गति से विकास हो पाया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और समन्वय से भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार की प्रगति के लिए जो योगदान दिया है वो अपने आप में एक इतिहास गढ़ चुका है। दूसरा विशेष मैं देख रही हूँ महिलाओं का जो रुझान है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने जिस प्रकार से सुरक्षा की गारंटी दी है, सम्मान की गारंटी दी है, उसके चलते मैं देख रही हूँ बढ़ चढ़कर बहनों का समर्थन भाजपा ने एनडीए को प्राप्त हो रहा है। इसी रुझान को देखते हुए, झुकाव को देखते हुए, समर्थन को देखते हुए ये मेरा विश्वास है कि 14 नवंबर का जो दिन है वो हमारे लिए सुखद समाचार लेकर आएगा। एक बात मोटी मोटी ये कही जाती है जहाँ पर चुनाव होते हैं कि जब वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता है तो बदलाव की लहर होती है, और यही बात जो है वो विपक्ष के नेता मंचों से कह रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर कटाक्ष किए गए, चुनाव आयोग पर हमला किया गया विपक्ष द्वारा, तो इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चुनाव में जुड़ना लोकतंत्र की जीत का सबूत है। विपक्ष का पूरा प्रचार चुनाव आयोग पर केंद्रित था। विपक्ष का पूरा कटाक्ष चुनाव आयोग को किस प्रकार से विफल किया जाए, किस तरह से दबाया जाए, उस तरफ विपक्ष का पूरा ध्यान था। जिस प्रकार से जनता उमड़ी है पोलिंग बूथ पर, वो चुनाव आयोग की कर्तव्य का प्रमाण है। वो हमारे जनता के संविधान के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। और मैं तो मानती हूँ कि अगले चरण में भी इससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों को बढ़कर बाहर आना चाहिए। एक अपराध रिक्त वातावरण माहौल में देने का श्रेय न सिर्फ सरकार को जाता है वर्तमान, बल्कि साथ ही चुनाव आयोग को भी। अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए यूपी से लगातार आ रहे हैं। हालांकि एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका ये बड़ा आरोप वो हर मंच से लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा देगी। कई जगहों पर धोखा दिया है, यहाँ पर भी धोखा देगी। मुझे लगता है जो जमीन उत्तर प्रदेश में खो रहे हैं वो नए सपने आकर बिहार में ना तलाशे तो बेहतर है। अगर वाकई में उनको ऐसा लगता था कि वो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं तो उन्हें लड़ना चाहिए था बिहार में। राहुल गांधी भी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। वो मछली पकड़ रहे हैं, वहाँ जाके तालाब में कूद के नहा रहे हैं। पब्लिक से कनेक्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं, ये कहा जाए कि किस तरह से जो लोग जैसे रहते हैं वैसे ही वो भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पे। पब्लिक से कनेक्ट करना है तो तलाशनी मछलियाँ नहीं है नदी में, तलाशना पब्लिक सेंटिमेंट है जनता के मध्य में रहकर। मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस की क्या रणनीति है वो कांग्रेस के नेता या उनका संगठन जाने। हमारा ध्यान जो है वो मात्र इस बात पर केंद्रित है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी दोनों के समन्वय से बिहार का उत्थान हो। वोट चोरी की बात भी बहुत ज़ोरों शोरों से कही जा रही है। कभी एटम बम फोड़ा जाता है, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ा जाता है, और अभी झोले में बहुत सारे बम हैं उनके। अभी कह रहे हैं वो भी फोड़ेंगे नौजवानों के सामने। हर बार जब वो कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया के बंधु ही जाकर प्रमाण लेकर आते हैं कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय उठाए गए वो कितने झूठे हैं। तो जब हमारे लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया, वो भी पारदर्शिता की दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहा है, तो हम जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं को और क्या कहने की ज़रूरत है। प्रमाण स्वयं मीडिया लाकर दे रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी की सोच एसआईआर पे हो या चुनाव आयोग पे हो गलत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, बयान देते हैं, उसको लेकर विपक्ष एकदम से हवा बनाता है कि तमंचे की बात कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे बैठे लोग इस तरह की बातें करता है, उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो बयान दिया था कि तेजस्वी ने कनपटी पे कट्टा रख के खुद को चेहरा घोषित कराया है, कह रहे हैं कि वो भी नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री जी भी घोषित करा लें अपना। देखिए, उन्हें विपक्ष के नेताओं को विशेष एक ऐसे प्रधानमंत्री की आदत थी जो ज़्यादा बोलते नहीं थे। ये वाले प्रधानमंत्री जो हैं काम भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से उन्हें किस प्रकार की तकलीफ़ है, ये हम सब की समझ में आता है। मैं मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि अपराध का साया जो बिहार में आरजेडी के शासन के वक्त था, वो अपने आप में एक इतिहास में कहीं ना कहीं अंकित है। उस इतिहास को आप ना झुठला सकते हैं, ना उसे दरकिनार कर सकते हैं। और अपराध और दहशत का वो दौर ना लौटे, इसी की ओर प्रधानमंत्री ध्यान आकृष्ट करते हैं। जनता से निवेदन करते हैं कि सकारात्मक रूप से विकास के प्रति, भाजपा ने एनडीए के प्रति अपना वोट दें। घुसपैठियों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है इस बात का कि घुसपैठिए यहाँ अब नहीं रहेंगे। आप भारत के नागरिक हैं, भारत समाचार से आप बताइए, आपके देश में घुसपैठिए होने चाहिए? बताइए। नहीं, लेकिन विपक्ष तो इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। ये आपको समझ में आनी चाहिए कि विपक्ष की मंशा क्या है, कि वो भारत के साधारण नागरिकों के साथ नहीं, घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। स्मृति ईरानी जी अब यहाँ से लौट कर दिल्ली जाएंगी। आज चुनाव प्रचार थम रहा है, अमेठी कब जा रही हैं? मैं जब भी जाऊंगी निश्चित रूप से मुझसे पहले भारत समाचार वहाँ पहुँच जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्मृति ईरानी जी को सुना। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, अब यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। कुल मिलाकर जो माहौल है वो इस बात से स्पष्ट है कि 14 तारीख को जो सरकार बनने जा रही है वो नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। और जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, पटना।